एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शोध गंगा के बारे में। एक्चुअली ये शोध गंगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो पेपर आया था 2024 18 जून को जो पेपर हुआ है जून में, तो इसमें शोध गंगा, शोध गंगोत्री और इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी हम शोध से रिलेटेड जितने भी आपके शोध चक्र जो है पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका पहला एस्पेक्ट आज हम देख रहे हैं, वो है शोध गंगा। जैसे नाम से इसके पता चल रहा है, शोध किससे जुड़ा हुआ है, आपका रिसर्च से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है शोध गंगा? ए रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस, यानी जो हमारी इंडियन थीसिस है, जो आपकी पीएचडी में लिखी जाती है, जो आपकी एमफिल में डिजिटेशन लिखी जाती है, तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। देखेंगे कि किस किस चीज़ के लिए काम आ रहा है और इसमें कितने इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो शोध गंगा है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। द यूजीसी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 अमेंडमेंट मेड इन 2016 dated 5th May 2016 mandates submission of electronic version of thesis and dissertations by the researchers in universities to facilitate open access Indian thesis and dissertations to the academic community worldwide। अब ये क्या था, 5 मई 2016 को आपका यूजीसी एक अधिसूचना जारी करता है, जिसमें क्या दिया गया है, एमफिल पीएचडी डिग्री जो प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक, यानी आपके जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे एमफिल पीएचडी की डिग्री आपको अवॉर्ड होने के लिए, तो रेगुलेशन था उसको 2016 में इसमें संशोधन किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2009 का जो मानक है एमफिल पीएचडी का, उसको अमेंडमेंट कब किया गया है, तो उसको संशोधित 2016 में किया गया है। इसमें क्या किया गया है, विश्वविद्यालयों में शोधकर्ताओं द्वारा शोध प्रबंधनों और शोध प्रबंधनों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाता है। यानी शोध गंगा क्या है आपका, इसमें जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस है या जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें पीएचडी जिसमें हो रहा है, एमफिल जिसमें हो रहा है, तो उनकी थीसिस को, उनकी डिजिटेशंस को क्या किया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप में यहाँ पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। फिर इसके साथ क्या है, ताकि दुनिया भर के शैक्षणिक समुदाय को भारतीय शोध प्रबंधनों और शोध प्रबंधनों तक खुली पहुंच की सुविधा मिल सके। यानी क्या है कि ये क्या करता है कि जितने भी आपके डिजिटेशंस हैं, जितनी भी आपकी थीसिस हैं, उनसे क्या हो सके, वर्ल्ड वाइड वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसलिए ये क्या है, शोध गंगा आपका बनाया गया है, यानी एक ओपन सिस्टम बनाया गया है आपकी थीसिस को वर्ल्ड वाइड पब्लिश करने का, या फिर उसको एक डेटा स्टोर करने का आपकी थीसिस का, जो क्या है उसका एक्सेस क्या कौन कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड में बैठे हुए जितने भी शोधार्थी हैं, जिन लोगों को आपकी थीसिस चाहिए होती है, तो वो लोग उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस through centrally maintained digital repositories not only ensures easy access and achieving of Indian doctoral thesis but also help raise the standard and quality of research। और ये क्या करेगा, केंद्रीय रूप से संधारित डिजिटल रिपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों की ऑनलाइन उपलब्धता न केवल भारतीय डॉक्टरेट शोध प्रबंधों की आसान पहुंच और संग्रह सुनिश्चित करता है, बल्कि शोध के मानक और गुणवत्ता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। यानी इससे हमें सिर्फ क्या है, डॉक्टरल जो थीसिस है किसी की भी वही नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ अगर हमें ये पता है कि ये हमारी थीसिस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थीसिस के रूप में पब्लिश होने वाले और वर्ल्ड वाइड लोग इसको देखेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, शोध की गुणवत्ता को भी सुधारने की कोशिश करेंगे और अच्छी गुणवत्ता की थीसिस जो है वो हम लिखने की कोशिश करेंगे। This would overcome the serious problem to duplication of research and poor quality resulting from the poor visibility and the unseen factor in research output। इससे क्या होगा, शोध में दोहराव और खराब गुणवत्ता की गंभीर समस्या जो है वो दूर होगी, जो शोध आउटपुट में खराब दृश्यता और अदृश्यता कारक के कारण होते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि हम किसी की थीसिस को देख नहीं सकते, या किसी यूनिवर्सिटी में क्या काम हो रहा है हमें नहीं पता होता, तो उसकी गुणवत्ता किस तरीके की है, क्वालिटी कैसी है वहाँ पे, या फिर किसी अच्छी हाई क्वालिटी की जो रिसर्च है
उसमें से किसी ने कॉपी तो नहीं किया है या डुप्लीकेट जो रिसर्च है वो तो नहीं की है सेम उसी टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ चेंज करके। तो ये सारा क्या है, इन सब के दोहराव से हम बच जाते हैं और ये जो गुणवत्ता है ये इसमें बनी रहती है जब अगर हमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक अपनी थीसिस को पब्लिश करना है। इसके साथ क्या है, एज पर द रेगुलेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्टिंग, मेंटेनिंग एंड मेकिंग द डिजिटल repository of Indian electronic thesis and dissertations called Shodh Ganga and accessible to all institutions and universities is assigned to the InfLibnet Center। अब InfLibnet Center काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। हमने स्वम प्लस के बारे में पढ़ा, स्वम के बारे में पढ़ा। तो InfLibnet Center कहाँ है आपका, गांधीनगर में है। जो ये विनियमन जो हुआ है या रेगुलेशन जो है ये क्या कहता है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधन और जो आपकी डिजिटेशन है जिसे शोध गंगा कहा जाता है कि डिजिटल रिपोजिटरी को होस्ट करने, बनाए रखने और सभी संस्थानों विश्वविद्यालयों के लिए सुलभ बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, इनफ्लिबनेट केंद्र को दी गई है। अब मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, इनफ्लिबनेट क्या है आपका, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और ये इनफ्लिबनेट पे है आपका गांधीनगर में है। और ये क्या करता है कि शोध गंगा जो है उस पर जितना भी आपका जो थीसिस गई है यानी जो डाटा जा रहा है उसको स्टोर करना, उसको मेंटेन करना और क्या है इसको होस्ट करना, दूसरे संस्थाओं को विद्यालयों तक सुलभ बनाना, उसकी पहुंच को सुलभ बनाने, एक्सेसिबिलिटी को बनाना, इन सब की जिम्मेदारी किसको दी गई है, इनफ्लिबनेट को दी गई है, जिसको हमने स्वयं प्लस में भी पढ़ा था, स्वयं प्रभा में भी पढ़ा है और स्वयं में भी पढ़ा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इनफ्लिबनेट। क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, गांधीनगर में है, गुजरात में। अब शोध गंगा जो है ये वर्ड कहाँ से आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक है शोध, दूसरा है गंगा। शोध जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम रिसर्च स्कॉलर को क्या बोलते हैं, शोधार्थी बोलते हैं। तो रिसर्च क्या है आपकी, शोध होती है। तो शोध क्या है, शोध इज द नेम coined टू डिनोट डिजिटल repository ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन सेट अप बाय द इनफ्लिबनेट सेंटर। शोध गंगा नाम भारतीय इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और डिजिटेशन के डिजिटल भंडार दर्शाने के लिए गढ़ा गया है। यानी ये इसका जो नाम है ये शोध गंगा किस लिए दिया गया है कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिजिटेशन होगा तो इनको जब हम एक जगह पर ले जाएंगे या इनका जब एक जगह स्टोर कर रहे हैं तो उस स्टोर का नाम या उस जगह का नाम क्या है, शोध गंगा है। द वर्ड शोध ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत एंड स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डिस्कवरी। अब शोध शब्द जो है ये किससे निकला है आपका, संस्कृत भाषा से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, शोध या रिसर्च करना, अनुसंधान करना, डिस्कवरी या फिर खोज करना। तो आपको ये ध्यान रखना है शोध गंगा का पूरा मतलब क्या है कि जिसमें आपकी इंडियन जो इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिजिटेशन है उसका क्या है एक पूरा आपको डेटाबेस मिलता है इसके अंदर। और ये दो शब्दों के मेल से बना है। शोध, शोध कहाँ से निकलता है, संस्कृत वर्ड से निकला है और संस्कृत में शोध का अर्थ क्या होता है, रिसर्च एंड डिस्कवरी होता है, अनुसंधान या खोज होता है। अब गंगा क्या है, आप सभी जानते हैं भारत की एक पवित्र नदी है गंगा। तो द गंगा इज द होलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट of all rivers in Indian subcontinent. The Ganga is the symbol of India's age-long culture and civilization, ever-changing, ever-flowing, ever-loved and revered by its people, and has held India's heart captive and drawn uncounted millions to her banks since the dawn of history. गंगा क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की सभी नदियों में सबसे पवित्र हम मानते हैं। गंगा की पूजा भी होती है। वाराणसी जो शहर है वो भी क्या है, गंगा नदी के किनारे ही आपका बसा हुआ है। तो गंगा क्या है, सबसे पवित्र, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है भारत की। गंगा भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी है, जो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है और अपने लोगों द्वारा हमेशा प्यार और पूजनीय है। और इसने भारत के दिल को क्या कर रखा है, बंदी बना रखा है। ये कह सकते हैं कि हर किसी के दिल में गंगा जो है वो बसी हुई है और इतिहास की शुरुआत से ही लाखों लोगों को अपने किनारे पर खींच लाई है। शोध गंगा, अब शोध गंगा क्या है, यहाँ पे शोध गंगा स्टैंड्स फॉर रिजर्वायर्स ऑफ इंडियन intellectual output stored in our repository
hosted and maintained by InfluBNet Center. शोध गंगा InfluBNet केंद्र द्वारा होस्ट और रखरखाव किए गए भंडार में संग्रहित भारतीय बौद्धिक उत्पादन के भंडार को दर्शाता है। शोध गंगा InfluBNet is set up using an open source digital repository software। अब ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है? डिजिटल रेस्पिरेटरी सॉफ्टवेयर, जिसको क्या कहा जाता है? डी स्पेस कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये डी स्पेस। और ये किसने डेवलप किया है डी स्पेस? MIT ने इसको डेवलप किया है इन पार्टनरशिप बिटवीन हॉलेट पैकर्ड। जो शोध गंगा InfluBNet है, इसकी स्थापना किसने की है? डी स्पेस एक ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर का इसका उपयोग किया गया। इसमें शोध गंगा InfluBNet में कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया गया है? डी स्पेस जो है वो उपयोग किया गया है। और ये किसने दिया है? आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने हेवलेट पैकर्ड के बीच धारी में इसको विकसित किया है। डी स्पेस क्या है? द डी स्पेस यूजेस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटोकॉल्स interoperability standards. शोध गंगा provides a platform for research scholars to deposit their PhD thesis and make it available to the entire scholarly community in open access. अब प्रोटोकॉल और इंटरऑपरेबिलिटी मानकों का उपयोग करता है आपका डी स्पेस, यानी जो इंटरनेशनल जो आपका लेवल है उसके ऊपर ये मान्यता प्राप्त प्रोटोकॉल और जो इंटरऑपरेबिलिटी मानकों को ये मानता है डी स्पेस आपका। इसीलिए इसको यूज़ किया गया है क्योंकि हम इसको वर्ल्ड वाइड बनाना चाहते हैं। जो हमारी इंडियन थीसिस है इनको हम वर्ल्ड वाइड एक्सेस दिलाना चाहते हैं, इसलिए हमने डी स्पेस का यूज़ किया है। शोध गंगा शोध विद्वानों को अपने PhD थीसिस जमा करने और उसे पूरे विद्वान समुदाय के लिए खुली पहुंच में उपलब्ध कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और इसके बाद क्या है? द रिपोजिटरी कैन कैप्चर, इंडेक्स, स्टोर, disseminate and preserve ETDs, electronic thesis and dissertations submitted by the researchers। अब इसमें रिपोजिटरी शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जो अपनी उनकी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध है उसको क्या क्या कर सकता है? कैप्चर कर सकता है, रख सकता है, इंडेक्स कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसे प्रसारित कर सकता है और उसे संरक्षित कर सकता है। शोध गंगा replicates academic structure of each university in terms of department, center, colleges. Each university has to facilitate each of navigation। शोध गंगा विभागों, केंद्रों, कॉलेजों के संदर्भ में प्रत्येक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संरचना को दोहराता है, जिससे प्रत्येक विश्वविद्यालय को नेविगेशन में आसानी हो सकती है, यहाँ तक पहुंच बनाने में आसानी हो सकती है। This structure facilitate research scholars from universities to deposit their thesis in the respective department, center and colleges। यह संरचना जो है या जो आपका शोध गंगा है, यह विश्वविद्यालयों को शोध विद्वानों को संबंधित विभाग, केंद्र और कॉलेज में अपने शोध प्रबंध जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ यहाँ पर क्या है? ऑप्शन फॉर सिंपल रिसर्च, सिंपल सर्च एंड एडवांस सर्च आर अवेलेबल ऑन द होम पेज along with browsing facilities through universities and departments. The center is also developing semantic web-based interface to facilitate subject-based browsing, navigation, search and retrieval of content available in the repository। विश्वविद्यालय और विभागों के माध्यम से ये क्या करता है? ब्राउजिंग सुविधा के साथ साथ होम पेज पर जो इसका जो होम पेज होता है शोध गंगा का, वहाँ पर आप सरल खोज कर सकते हैं। मतलब आप सिंपल एक वर्ड टाइप करोगे, जैसे आप करते हो कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट आप सीधा सा एक वर्ड डालोगे डेवलपमेंट, तो उससे रिलेटेड जितनी भी थीसिस है वो आ जाएंगी। और अग्रिम खोज या फिर आपको क्या करना है कि और गहराई में जाकर खोजना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं कि विकल्प उपलब्ध हैं। केंद्र रिपोजिटरी में उपलब्ध सामग्री के विषय आधारित ब्राउजिंग, नेविगेशन, खोज और पुनर्प्राप्ति की सुविधा है। यानी इस विषय आधारित कैसे कि आपको सोशल साइंसेस से रिलेटेड थीसिस चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है, आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थीसिस चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको थीसिस चाहिए तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। यानी आप जिस सब्जेक्ट से रिलेट करते हो उसी के आधार पर आप अपनी कोई थीसिस है उसको देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2016 clause number 13.2 the degree awarded institution shall issue a provisional certificate to the effect that the degree has been awarded
अब इसमें क्या है कि जो आपका 2016 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था आपके पीएचडी सब और जो एमफिल है उसकी थीसिस और डिसर्टेशन को सबमिशन को लेके, तो उसमें कहा गया कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन क्या करता है, किसी भी डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान है और वो किसी पीएचडी डिग्री धारक है या फिर एमफिल जिनका सबमिशन हो गया है थीसिस और डिसर्टेशन का, तो वो जब अपना सबमिशन कर देते हैं तो उनकी डिग्री प्रदान करने के साथ साथ उनको एक सर्टिफिकेट भी देंगे जिसमें क्या लिखा होता है कि इनको डिग्री जो है वो अवार्ड हो चुकी है। फर्दर एज पर क्लॉज नंबर 13.1 द इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल सबमिट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ पीएचडी थीसिस to the InflipNet for hosting the same so as to make it accessible to all institution and colleges। अब देखो 13.2 में क्या है कि जब भी कोई पीएचडी स्कॉलर या फिर एमफिल का जो डिसर्टेशन लिख रहा है तो वो अपनी थीसिस या डिसर्टेशन को सबमिट करेगा तो इंस्टीट्यूशन उसको डिग्री के साथ साथ क्या करेगी, उसको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगी सबमिशन का। और इसके बाद क्या है कि ये किस में दिया गया, खंड संख्या 13.2 यानी क्लॉज नंबर 13.2 में ये कहा गया है। और 13.1 में क्या कहा गया है कि जब ये हो जाएगा, यानी जब पीएचडी अवार्ड हो जाएगी, डिग्री अवार्ड हो जाएगी, तो इसको क्या करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन है उसकी जो थीसिस की प्रति है उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके और इनफ्लिपनेट पर उसको डाल देंगे या फिर उस इनफ्लिपनेट पर उसको क्या कर देंगे, उसको सुलभ बना देंगे, ताकि क्या है आपके जो इंडिया से लेकर वर्ल्ड वाइड उस थीसिस को देखा जा सके कि उसमें क्या काम हुआ है और उन्होंने किस तरीके से काम किया है। दिस इज हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ यूजीसी नोटिफिकेशन। और ये सब किसके थ्रू होगा, यूजीसी नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसके अंडर ही ये काम होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज दैट साइन MOU with the InflipNet Center and mandate submission of electronic version of their thesis and dissertation to Shodh Ganga may get financial assistance from the UGC for digitizing their back files of thesis। अब जो विश्वविद्यालय क्या करेंगे, इनफ्लिपनेट केंद्र के साथ समझौता करेंगे, ये समझौता जो ज्ञापन है यानी MOU है पर हस्ताक्षर करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, वे अपने शोध प्रबंध और जो डिसर्टेशन है उनके इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को शोध गंगा को प्रस्तुत करेंगे, या फिर उनको क्या है, उनको अपना थीसिस डालना उसमें कंपलसरी हो जाएगा। उन्हें अपने शोध प्रबंधनों की पिछली फाइलों को डिजिटल बनाने के लिए फिर क्या होगा, जो यूजीसी है उसको वित्तीय सहायता देगी। जैसे अगर हम बात करें कि कोई इंस्टीट्यूशन है वो अभी तक भी क्या है आपका इनफ्लिपनेट पे अपनी थीसिस को जो है अपलोड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो MOU को साइन कर देता है इनफ्लिपनेट के साथ तो उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि उसकी जो नई थीसिस के साथ साथ जितनी भी पुरानी थीसिस अभी तक जमा हुई है उन सबको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके इनफ्लिपनेट पे डाले। और उसके लिए फंड कौन देगा, यहाँ पे उसके लिए यूजीसी इसको फंड करेगी। अब एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये प्लेजरिज्म का। तो प्लेजरिज्म इज अ मेजर कंसर्न इन द एरिया ऑफ रिसर्च विच रिजल्ट इन द पुअर क्वालिटी ऑफ रिसर्च। प्रॉपर सॉफ्टवेयर टूल्स आर नाउ अवेलेबल टू डिटेक्ट एंड डिटर प्लेजरिज्म। शोध के क्षेत्र में साहित्य चोरी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ये प्लेजरिज्म जो है ये आदमी अपनी खुद की जो रिसर्च है उससे भी कर सकता है, जिसको सेल्फ प्लेजरिज्म बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिसके परिणाम स्वरूप शोध की गुणवत्ता खराब होती है। साहित्यिक चोरी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए आजकल क्या है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो उपलब्ध हैं। जैसे उरकुंड का नाम आपने सुना होगा और 13 का नाम आपने सुना होगा, ऑथेंटिक का नाम आपने सुना होगा। तो ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल क्या करते हैं, आपके प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करते हैं। The increased visibility of theses and dissertations through open access repositories would further act as the deterrent to plagiarism. Moreover, it will attract other organizations in India and abroad to collaborate with Indian universities on topics of mutual interest. ओपन एक्सेस रिपोजिटरी के माध्यम से जो थीसिस और जो शोध प्रबंध हैं यानी आपके जो डिसर्टेशन है की बढ़ती दृश्यता साहित्यिक चोरी को रोकने में सहायक होगी। और इसके साथ क्या होगा, यह भारत और विदेशों में अन्य संगठनों को आपसी हितों के विषयों पर भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने के लिए आकर्षित करेगा। इसके अलावा और क्या होगा, अवेलेबिलिटी फॉर formidable number of theses through a single repository would facilitate the InflipNet Center to launch
alerting and analytical services, deploying data mining and other technology tools। अब इसमें क्या होगा, इसके अलावा एक ही रिपोजिटरी के माध्यम से बड़ी संख्या में थीसिस की उपलब्धता से इन्फ्लिपनेट केंद्र को डेटा जो है वो दिया जाएगा और अन्य प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके अलर्टिंग और विश्लेषणात्मक सेवाएं शुरू करने में सुविधा होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका शोध गंगा है, यहाँ पे कितनी जो थीसिस है वो उपलब्ध है। 5,42,173 थीसिस है यहाँ पे, यानी लगभग आपका 5.5 लाख या फिर 5.4 लाख के आसपास यहाँ पे थीसिस जो है उपलब्ध है आपकी शोध गंगा पे। सिनॉप्सिस कितने उपलब्ध है यहाँ पे, 13,949 या 13,949 यहाँ पे सिनॉप्सिस जो है वो उपलब्ध हैं। MRPs, PDFs, फेलोशिप रिपोर्ट्स कितनी हैं यहाँ पे, 78 है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें, या कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना जो डेटा यहाँ पे फीड कर रही है, तो वो है 778, 778 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपनी थीसिस को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके यहाँ पे डेटाबेस में सबमिट कर रही है। इसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटीज़ CIFTIs, INIS साइंड MOU, यानी कितनी यूनिवर्सिटी जिन्होंने MOU को साइन किया है, 893 यूनिवर्सिटीज़ या फिर 893 यूनिवर्सिटी जो है जिन्होंने अभी तक MOU को साइन कर लिया है। और MOU का मतलब क्या है, अगर आपने MOU को साइन कर दिया है तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि नई से लेकर पुरानी जितनी भी आपकी थीसिस है सबको आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करके या डिजिटल में कन्वर्ट करके इन्फ्लिपनेट पर डालेंगे या शोध गंगा पर उसको डालेंगे। और उसमें क्या होगा, डिजिटल करने के लिए आपको UGC फिर क्या करेगी, फंड करेगी। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है शोध गंगा में, सबसे पहले पे है आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी, जिसने कितने थीसिस को यहाँ पे डाला हुआ है, 16,265 या 16,265 थीसिस। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 15,068, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता 14,280, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी 12,928, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 11,836, आंध्रा यूनिवर्सिटी 10,418, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 10,344, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी 10,195, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी 9,675, पंजाब यूनिवर्सिटी 9,547। यानी पहले पे कौन सी है आपकी यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी है, दूसरे पे मद्रास यूनिवर्सिटी है, तीसरे पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, चौथे पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी है, और पांचवे पे कौन सी है, मुंबई यूनिवर्सिटी जो है, जो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये था टॉपिक एक शोध गंगा के ऊपर। तो शोध गंगा क्या है आपका, जैसे गंगा एक बहुत बड़ी रिवर है आपकी इंडिया की, उसी तरीके से शोध गंगा क्या है आपका रिसर्च का एक बहुत बड़ा गढ़ है, जहाँ पर क्या है सारी थीसिस, जितने भी आपके सिनॉप्सिस हैं और जितने भी PDFs रिपोर्ट्स हैं, ये सब क्या है यहाँ पर मिलती हैं। और जो शोध गंगा है ये क्या क्यों बनाया गया है, इसमें इसलिए बनाया गया है कि जितने भी सेंटर्स या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, उनमें रिसर्च हो रही है, उनकी थीसिस को कंपाइल करके उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बनाया जा सके, यानी उसकी जो अभिगम्यता है, उसकी जो पहुंच है, उसको क्या कर सके, वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए शोध गंगा को बनाया गया है। और इसको मेंटेन कौन कर रहा है, इन्फ्लिपनेट सेंटर मेंटेन कर रहा है। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा यूज़ किया गया है, DSpace सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किया गया है। और क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये क्या है, जो आपके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करता है। और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम इसको जो शोध गंगा है, इसमें जितनी भी हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की या इंडियन इंस्टीट्यूशन की थीसिस है, उसको हम वर्ल्ड वाइड जो है पब्लिश करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमें क्या है, DSpace की ज़रूरत पड़ी है। तो ये था छोटा सा टॉपिक शोध गंगा के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और ये पेपर 1 से रिलेटेड आपका
जो सिलेबस है अभी मैं इसको जिसमें जो इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको करा रही हूँ। आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो मुझे भेज दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।